बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मीठी टिकिया, जो कि कुंडों में अक्सर बनाई जाती हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही अच्छे टेस्ट की हम ये मीठी टिकिया आज बनाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ईजी सी रेसिपीज हम आपके लिए लाते हैं। तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम मीठी टिकिया किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है मैदा। मैदा हमने यहाँ पे तकरीबन 2 कप लिया है, यानी कि तकरीबन आधा किलो हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है। मैदे को हमने डालने से पहले अच्छी तरीके से छान लेना है, ताकि इसमें जो भी कचरा वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे हमने ले ली है सूजी। तकरीबन हमने यहाँ पे 1 पाव सूजी ली है। आधा किलो मैदा और 1 पाव सूजी की आज हम अपनी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे, तो ये सूजी भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप पिसी हुई चीनी, यानी कि चीनी का पाउडर हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है 1 चम्मच इलायची पाउडर। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप वाइट तिल। तो चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप मेल्ट घी। घी को हमने यहाँ पे कर लिया है मेल्ट। फिर हम मेल्ट करके इधर घी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह आप यहाँ पे नारियल का बुरदा और खसखस भी डाल सकते हैं। अब हम इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम आटे की तरह इसकी हम सख्त सी डो बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने पानी को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे गूंदेंगे। जिस तरीके से आटा गूंदते हुए हम पानी डालते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और फिर इसको गूंदेंगे। डो हमने यहाँ पे सख्त सी बनानी है। जितनी अच्छी डो बनेगी उतनी ही अच्छी हमारी टिकिया बनेगी। इसका मेन स्टेप ही जो होता है वो होता है इसकी डो। डो अगर आप सख्त बनाएंगे तो आपकी टिकिया जो है वो बिल्कुल अच्छी बनेगी, नरम नहीं होगी। तो हम इसकी सख्त सी डो बनाएंगे। आटा गूंदने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी डो बनाएंगे। डो हमने यहाँ पे ज़्यादा नरम नहीं बनानी, सख्त बनानी है। सो यहाँ पे हमारी डो देखिए रेडी है। ना ही ये ज़्यादा सख्त है और ना ही ये बहुत ज़्यादा नरम है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इस तरीके से अपनी डो बनानी है। अब हम इसे 20 मिनट तक के लिए स्टे देंगे। उसके बाद हम इसकी टिकिया बनाना स्टार्ट करेंगे। सो 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे हमने ले लिए है एक बड़ी परात ले लें आप, या आप एक बड़ी सी प्लेट ले लें, जिस पे आपकी टिक्कियाँ जो है वो बिल्कुल आसानी से आप बना सकें। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पेड़ा। पेड़ा हमने यहाँ पे कोशिश करेंगे बड़ा ही लें। पेड़ा लेने के बाद हम इसकी रोटी बेलेंगे बड़ी सी। यहाँ पे आप नीचे कोई और चीज़ भी रख सकते हैं, कोई बड़ी प्लेट या बड़ी परात, जो आपको जिसमें आपको आसानी लगे आप वो यहाँ पे रखें। सो उसको फिर हम घी से ग्रीस कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपनी रोटी बेलेंगे। इससे क्या होगा कि ये चिपकेगी नहीं और हम इसे बिल्कुल आराम से बेल सकेंगे। सो यहाँ पे रोटी बेलने के बाद अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास शेप कटर थे कुछ, तो हमने उसकी मदद से हम यहाँ पे टिकिया बनाएंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसके दूसरे मेथड से भी मैं आपको करके दिखा दूंगी, जिसमें हम इसको यूज़ नहीं करेंगे और आराम से बिल्कुल इसकी टिकिया बनाएंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से हमने अपनी पूरी रोटी पे इसकी जो है वो शेप बना लेनी है। सो यहाँ पे हमारी सारी जो टिकिया है वो रेडी है। अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे। बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि हमने घी ग्रीस कर लिया था इस वजह से। सो यहाँ पे देखें, हम इसको बिल्कुल इक्वल साइज़ की ये बनी है। सो यहाँ पे हम दोबारा से रोटी बेल लेंगे। सो यहाँ पे हमने ऊपर जो है वो थोड़े तिल स्प्रिंकल कर दिए, इससे ये बहुत ही प्यारी इनकी लुक आएगी। सो आप पहले भी यहाँ पे इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। बेलन की मदद से यहाँ पे हम इनको थोड़ा सेट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है ग्लास। अगर आपके पास शेप कटर अवेलेबल नहीं है तो ग्लास तो आपके पास होगा। सो आप उस ग्लास की मदद से इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेंगी, सेम साइज़ होगा, सबकी सेम शेप होगी। सो आप यहाँ पे ग्लास की मदद भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारी प्यारी सी टिक्कियाँ जो है वो रेडी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। सो यहाँ पे हमने ले लिया है घी, जिसे हमने गर्म होने के रख दिया है। ये थोड़ा गर्म होगा तो अब हम इधर अपनी टिक्कियाँ जो है फ्राई करेंगे। सो यहाँ पे हम एक डाल के चेक कर लेंगे कि हमारा घी जो है वो गर्म हुआ है या नहीं। एक डालने के बाद फिर हम यहाँ पे अपनी दूसरी टिक्कियाँ डालेंगे। सो वो डालने से पहले पहले हम इसको निकाल लेंगे, फिर अपनी बाकी सारी टिक्कियाँ एक एक करके आराम आराम से हम यहाँ पे डालेंगे। इसको पकाते हुए यहाँ पे हमने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी है, फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रखनी है। जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा हम इसकी साइड भी चेंज करते जाएंगे। हमारी टिक्कियों का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने लग गया है।
दोनों तरफ से इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। दूसरे भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे, एक-एक करके डालेंगे और फिर उनको भी निकाल लेंगे हम यहाँ पर। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी मीठी टिकिया जो है वो तैयार है। सो आपने इस रेसिपी को देख लिया है कि ये कितनी आसान तरीके से बनाई हमने और इन सब का साइज़ भी बिल्कुल इक्वल था। सो यहाँ पे देखें बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी टिकिया बनी है और यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ही कम थी और देखें उसके मुताबिक हमारी टिकिया कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन गई है कि हम इसे 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी ये मज़ेदार सी टिकिया बनी है। आपको भी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी और अच्छी सी और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।